हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आपके सामने। मैं कुछ बोलने जा रही थी बट जो साइन मैं बोलने जा रही थी उसकी इंडिकेशन मुझे नहीं आ रही है। सो आज मैं भी आपके सामने रीडिंग करने वाली हूँ वर्गों की, और देखने की कोशिश करूंगी कि वर्गों के लिए कैसा टाइम आने वाला है, आने वाला वक्त क्या होने वाला है। ऑल्दो मैं एक सीरीज से चल रही थी और करने तो मैं वाली थी यहाँ पर अभी स्कॉर्पियो की रीडिंग, बट जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, सो आई डोंट नो दिस मैसेज गॉट चैनल और शायद वर्गों की रीडिंग करनी है। तो यस, आई एम गोइंग टू डू द रीडिंग फॉर वर्गो। तो चलिए देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये जो आने वाला समय है ये क्या मैसेज लेकर आ रहा है। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए वर्गो देखते हैं। आपके लिए कार्ड्स को पकड़ा और डायरेक्टली आपके लिए आया कि आपके लिए रीडिंग करना चाहिए। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं एक सीरीज में रीडिंग कर रही हूँ और ऐसा मैसेज चैनल हुआ कि मुझे वर्गों की रीडिंग करनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। बैलेंस नंबर 11, ब्यूटीफुल। वी हैव चूज वाइजली नंबर 7, ओके। We have truth number 20, and we have fulfillment of wishes number 9. Great. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है आपके लिए पेशेंस नंबर 14। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है अभी वो है नंबर 11, नंबर 7, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 14 एंड नंबर 5। सो वर्गो, आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज अभी चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि आने वाले वक्त में, यानी कि आपका जो आने वाला समय है उसमें आपको कुछ चॉइसेस दिए जाएंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपके वर्क लाइफ की बात करूं तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई डीलिंग्स है, कोई ऐसा काम है, कोई प्रोजेक्ट है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। तो कहा जा रहा है कि सोच समझकर अपने फैसले को चुनिएगा, टाइम लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा सिचुएशन भी आपको मिले जहां पर आपकी बातों से बात बन जाए। कहते हैं ना, कभी कभी हमारी बातें इतनी इफेक्टिव होती है कि जो काम नहीं भी बनने वाला होता है वो भी बन जाता है। सच का साथ देना बहुत जरूरी है। सच बोलिएगा तो चीजें सही तरीके से होंगी। सच एक बार बोलना पड़ता है, झूठ 1000 बोलने पड़ते हैं। फिर भी इन दी एंड झूठ का तो पर्दाफाश होता ही है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपने जो पास्ट में इतना पेशेंस रखा, आपने जो कहीं ना कहीं पास्ट में इतना धैर्य रखा अपनी चीजों को लेकर, और आपकी लाइफ में जो भी एक स्ट्रगल का टाइम चला है, काफी लंबा चला है ये टाइम, और आपने हर तरीके के सिचुएशन को देखा, चीजों को बैलेंस किया। आप टूटे भी, आप बिखरे भी, आपने फिर से अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटा, फिर से जोड़ा, फिर से आप आगे बढ़ने की कोशिश की। तो इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके लिए कार्ड आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। यानी कि आप दिल से जो चीज मांग रहे थे, दिल से जिस चीज की आपको उम्मीद थी, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जो बैलेंस मिस हो गया था वो बैलेंस भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा एंजल नंबर 1111 देख रहे हैं, 111 देख रहे हैं, या आप एंजल नंबर 999 देख रहे हैं, ठीक है, या 909 देख रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। वाओ, ग्रेट। चलिए देखते हैं वर्गो आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। Okay, we have 9 of wands, we have 6 of swords, we have 2 of swords, we have 3 of wands, and we have 3 of swords. बॉटम से आया है आपके लिए द हेरोफेंट का कार्ड।
यहाँ पर एंजल नंबर 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 भी मैंने आपको बताया था, 909 की अभी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो टैरो से आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया, चॉइसेस आने वाली है। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप्स की बात करूंगी। जो लोग रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी जो टाइम है आपके रिलेशनशिप में, तो आपकी आदत है कि आप हमेशा अपने पास्ट के रिलेशनशिप को याद करते रहते हैं। यानी कि आपके एक्स के साथ क्या हुआ था, आपके एक्स ने अगर आपको धोखा दिया, आपको वो चीजें याद आती रहती है। तो आपका जो करंट रिलेशनशिप स्टेटस है, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी सिंगल हैं या फिर किसी न किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी न किसी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ का अभी जो टाइम चल रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जब तक आप अपने पास्ट की एनर्जी से नहीं निकलेंगे, आप अपने प्रेजेंट पे किसी को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो थॉट अभी भी आपके दिमाग में है। तो अगर आप नए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, नया कुछ करने का सोच रहे हैं या फिर नए सिरे से किसी के साथ शुरुआत करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको जो पास्ट का जो आपका सिचुएशन रहा है, जिसको कहीं ना कहीं आप हमेशा याद करते हैं, उस थॉट से निकलने की जरूरत है। अभी आपको जरूरत है अपने माइंड, बॉडी, सोल को एक जगह करने की और उसको थोड़ा सा पेशेंस रखकर उसको बैलेंस करने की। अगर आप इस चीज को करते हैं तो जो आप ढूंढ रहे हैं, स्पेशली जो सिंगल है उनके लिए मैसेज है, तो आपके लिए रास्ता खुलेगा। काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा डीलिंग्स हो सकती है आपके लिए, जिसके लिए आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़े। कुछ लोगों के लिए बाहर की, यानी कि देश के बाहर की यात्रा हो सकती है। कुछ लोग अपना ऐसा कुछ प्लान करेंगे या फिर ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा जहां पर आपको ट्रैवल की बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा स्कोप आपका भी बन सकता है आने वाले 2-3 महीने में, जहां पर आपको बाहर जाना पड़े और वहां पे आपका प्रेजेंट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। देखिए, किस्मत का दरवाजा खुल रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया था आपके लिए वर्गो। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जब ये खुलता है तो ये आपको इसी तरीके का एक रिवॉर्ड देता है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जिसका आपने करंट टाइम फ्रेम में बिल्कुल प्लान नहीं किया था। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए हमेशा अपने आप के ऊपर वो ट्रस्ट बनाकर रखिए कि जो भी है, जैसा भी है, मैं उस पर काम करूंगा, मैं 100% सच्चाई की राह में चलूंगा और जैसा भी सिचुएशन हो मैं उस हिसाब से एक्ट करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले जो शायद आपके नियर एंड डियर वंस या फिर आपके अपने लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ आपका ऐसा फैसला भी हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके नियर एंड डियर वंस के लिए। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब ये फैसला लीजिएगा तो आपके सपोर्ट में सारे लोग खड़े हों। कुछ वाद विवाद भी यहाँ पर हो सकते हैं, बट पेशेंस इज द की। तो अगर आप उस फैसले से अगर आप कंफर्म हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप अपने फ्यूचर को लेकर, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की फैमिली ऐसी है जो नहीं चाहती कि उनके बच्चे उनके आंखों के सामने से दूर जाए, और मान लीजिए आपका मन है दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में जॉब करने का और घर पे ऐसा सिचुएशन बन रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका दिल, आपका सब कुछ आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि नहीं, यू शुड गो, अब आपको जाना चाहिए। तो इस फैसले को लेने के बाद थोड़ा सब्र रखिए, बहस में मत पड़िए, कोई फालतू बात विवाद मत कीजिए। जैसे ही आप इस चीज को थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, आप जो चाह रहे हैं वो डेफिनेटली होगा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोग आपसे ऐसे भी जुड़ सकते हैं जो आपके सिटी या कंट्री में नहीं रहते हैं, उनसे भी आपकी डीलिंग्स हो सकती है। कहीं ना कहीं उनसे जुड़ने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि जो कमी आपको महसूस हो रही थी अपनी जिंदगी में, या फिर जो आपको लग रहा था कि ये चीज का मैं फैसला नहीं कर पा रहा, ये चीज मेरे से नहीं हो रहा, मुझे वो गाइडेंस की जरूरत है, या मुझे ना एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो मेरे साथ खड़ा रहे, क्योंकि आपके टॉप ऑफ द डेक में हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो ऐसे किसी पर्सन, ऐसे किसी मेंटोर, ऐसे किसी गुरु से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। ये जून जुलाई तक की आपकी एनर्जी आई है, जहां पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपने बहुत
टाइम हो चुका है। मैं अगर आपके कार्ड्स देखूं और ये ऐसा लग रहा है कि पास्ट के भी भर भर के आपके लिए मैसेज है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कि आपने बहुत पहले से ही अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री बना ली थी। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन है ना, जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और जब आपका ट्रस्ट टूटने लगता है ना तो आप अंत तक इंतजार करते हैं और सामने वाले को मौका देते हैं कि नहीं, अब तुम बदल जाओ, अब तुम सुधर जाओ, अब तुम अपने आप को बदल लो। और जब आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है और वो पर्सन अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा ना, उसके बाद आप एक बाउंड्री बना लेते हैं। तो ये जो आपकी बाउंड्री बनी हुई है आपके आसपास में, आपने जो बना कर रखी, जिसे हम हेल्दी बाउंड्री भी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे एक अच्छा काम कर रही है आपके लिए, क्योंकि जो आपके बाहर की एनर्जी, यानी कि आपसे जो बाउंड्री के बाहर जो लोग खड़े, वो कहीं ना कहीं हमेशा आपका फायदा उठाते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली बोला जा रहा है कि ये जो आपने हेल्दी बाउंड्री जब से बनाई है, आपने देखे होंगे कि आपके जो कनेक्शन है लोगों से, आपके दोस्त यारों से, या फिर कुछ ऐसे लोगों से, चाहे कुछ लोग की फैमिली में भी हो सकती है, तो आप कट ऑफ बहुत जल्दी कर रहे हैं। और मैं अगर आपके पिछले 9 से 1 साल की एनर्जी देखूं तो आपने कई सारे पुराने लोगों को छोड़ा है। कुछ लोग आपसे जुड़े भी थे, आपके पास के वो लोग हो सकते हैं कि पुराने कोई दोस्त से आपकी अचानक बात हुई होगी, अचानक से आपने प्लान नहीं किया होगा। कुछ लोग के पास्ट के कोई मेंबर्स से आप मिले होंगे जो जिनके साथ आपका पहले कोई रिश्ता रहा होगा, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आपके एक्स हो सकते हैं ये, या फिर ऐसा कोई हो सकता है इंसान जिसके बारे में आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सोच रहे थे। तो ये जो आपने एक बाउंड्री बनाकर रखी है, ये अभी हो सकता है आपको ऐसा बहुत लोनली फील हो रहा होगा, या आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई नहीं है, आपसे बात करने के लिए कोई नहीं है। बट ये टाइम आपको अपने लिए दिया जा रहा है, अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको जो रिवॉर्ड, आपको जो आपके पेशेंस का फल मिलने वाला है, वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहता है कि उस फल को पूरा आप प्राप्त करें, वो आप अपने आप ही ग्रहण करें, वो किसी और में डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो ये आपके लिए एक मैसेज है। तो ये जो आपने हेल्दी बाउंड्री बना कर रखी है, ये आपके लिए काफी अच्छा काम करने वाला है। अपनी जुबान पर जरूर, जिस तरीके से आप जिस लिहाजे से बात करते हैं, जब आपका मूड खराब होता है, थोड़े अपने वर्ड्स को लेकर केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि अनजाने में ही सही आप किसी को कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, आपके लिए अभी मैं बात कर रही थी कि आपने जो हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखा है, और अभी आपके लाइफ में लोग कम हो चुके हैं, बट फिर भी आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपने जो ये किया, इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। कार्ड आया है सक्सेस का नंबर 6, यानी कि ये जो आपने किया है, ठीक है, आप अकेला अपने आप को फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके साथ कोई नहीं है, बट यूनिवर्स आपके साथ है। ये आपके सक्सेस का पहला कदम है, ठीक है। अगला है माइंड। यस, कहीं ना कहीं कोई आपसे, डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई आपसे जुड़ने वाला है, या फिर आप हो सकता है आने वाले वक्त में कहीं ट्रैवल करेंगे जहां पर आपके दिमाग में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी प्लानिंग या कुछ ऐसा आप प्लान करेंगे जो अब तक अभी तक आपने प्लान नहीं किया हो अपने लाइफ को लेकर। ये आपकी नई जॉब को लेकर हो सकता है, ये आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी का कोई एक पार्ट हो सकता है, ये कोई नया आइडिया हो सकता है जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगला कार्ड है आपके लिए सॉरो। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी मैंने आपको जस्ट बोला था कि जब हम कोई चीज बोल देते हैं, जब हम कोई बात ऑलरेडी किसी को कह देते हैं, वो बात वापस हम नहीं ले सकते, राइट। तो दिए हुए, मतलब किए हुए वादे या फिर कही हुई बातें हम वापस जब नहीं ले सकते, तो बहुत केयरफुली हमें बात करने की जरूरत पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, किसके सामने बात कर रहे हैं, किस लिहाजे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपके लिए एक अलर्ट मैसेज भी है कि आपकी कड़वी जुबान से हो सकता है कुछ ऐसी बात आपकी फैमिली मेंबर को लग जाए, या फिर आपके अपने को लग जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जो आगे जाकर फ्रूटफुल ना हो। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और आपको ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपको भी कोई ऐसा बोले और आप हर्ट महसूस करें, ठीक है। तो अपनी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे 9 की एनर्जी है, तो वो भी नंबर इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बोला था 909।
ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर आया है। ट्रस्ट का कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में कुछ अनप्लान्ड चीजें हो सकती हैं, कुछ अनप्लान्ड प्लान्स बन सकते हैं आपके लिए, आपकी वर्क लाइफ को लेकर, कि अचानक आपको बाहर जाना पड़े, अचानक आपकी कोई ऐसी मीटिंग हो, अचानक आपकी कोई ऐसी डीलिंग हो जहां पर आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। हैव पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखते हैं, चीज को ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट के साथ चलते हैं, सक्सेस आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगी, श्योर शॉट है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, कहीं ना कहीं अभी आपके लाइफ में यहाँ पे बॉटम से ब्रेक थ्रू भी आया है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बोला 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखकर कि पास्ट की चीजों को याद करना बंद कीजिए। पास्ट में जो चीज हो चुकी है या पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी है उसको अब आप लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, तभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये कंफर्मेशन कार्ड है आपके लिए। चलिए देखते हैं वर्गो आपके लिए और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सबसे पहला मैसेज है द टाइगर, यू आर प्रेशियस। तो यस, आप बहुत प्रेशियस है, आप बहुत खास है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट, हील योर हर्ट। यस, ये भी मैंने बात किया 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर कि जो हो चुका है, जो चीज जा चुकी है, जो चीज अभी आपके पास नहीं है, उस चीज से आपको रिकवर करने की जरूरत है। उसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था और यहाँ पर आया है कि अब हीलिंग का टाइम है, अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का टाइम है। जो हो चुका है उसको जाने दीजिए, जो आने वाला है उसको वेलकम कीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए मॉनिटर योर एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, स्पेशली न्यू मून साइकिल में, जब भी न्यू मून या फुल मून होता है तब आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहती है। या तो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है या फिर बहुत लो रहती है। स्पेशली आपकी लो ही रहती है और कहीं ना कहीं आप पास्ट में चले आते हैं, पास्ट की चीजें, पास्ट का गिल्ट, पास्ट के रिग्रेट्स को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस में लाइए, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, मैं ये 2 कार्ड लूंगी। लायन, टाइम टू एक्ट, यानी कि अब आपका जो समय आने वाला है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी आप इस रीडिंग की गाइडेंस को देख रहे हैं, कि अब टाइम है आपकी एक्ट करने का, यानी कि अब टाइम है आपकी रियल सेल्फ को दिखाने का। बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज। जी हाँ, तो यहाँ पर कई लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है कि किसी नई चीज की शुरुआत आप करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया काम शुरू हो सकता है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे, कोई नई पार्टनरशिप कर रहे, कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे, कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज की भी एनर्जी आ रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर यू। ओके, 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 नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी। 2 बार सेम मैसेज आया है, यानी कि कंफर्मेशन है कि कुछ तो बड़ा आप स्टार्ट करने वाले, कुछ तो नया आप स्टार्ट करने वाले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। यू विल बी टेकन केयर इन अ डिफिकल्ट टाइम। तो यस, मैंने आपको बोला था कि आप कोई गुरु या आप किसी ऐसे पर्सन से डेफिनेटली मिलने वाले हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे आपके सिचुएशन से, ताकि आप जहां भी फंस रहे हैं, जहां भी आपको लग रहा है कि आप अटक रहे हैं, उससे आपको बाहर निकाल सके। तो ये भी एक कंफर्मेशन मैसेज है आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। चलिए अब आपके लिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं। फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए वर्गो। ओके, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। ये फिर से कंफर्मेशन मैसेज है जो मैंने आपको बताया था। ये मैसेज इसी चीज की बात करता है कि जो भी क्लटर, जो भी पास्ट की चीजें, जो भी ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में हैं, उसको क्लियर कीजिए, उस थॉट्स को जाने दीजिए और फिर रिलीज भी कीजिए उसको, ठीक है। आपके लिए आखिरी मैसेज है कंपैशन। यस, कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को एकत्र करने की जरूरत है, अपनी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। जो आपके कंट्रोल में है उस चीज को अपने ही कंट्रोल में लाने की जरूरत है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आपके लिए कार्ड आया है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो यस, आपकी लाइफ में मिरेकल पॉसिबल है। आप ही वो अपनी जिंदगी के
मतलब आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक है, और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन भी है अपने फैमिली के जो शायद आने वाले वक्त में अपनी फैमिली हिस्ट्री ही बदल दे, अपनी ब्लड लाइन को ही एक ऐसा मतलब ऐसा आप कुछ काम कर जाए जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये आप कर सकते हैं। सो यस, यू आर द चेंज। तो जिस दिन आपको इस चीज पर यकीन हो जाएगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतने आपको प्रॉब्लम नहीं लगेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।